आनंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। श्यामराव रामचंद्र जयकर। श्यामराव का जन्म मुंबई के सन 1865 में हुआ। वे पठारे प्रभु जाति में पैदा हुए। उनके दादा और पिता प्रसिद्ध और विद्वान पंडित थे। जब वे 16 वर्ष के थे तब उनके पिता का देहांत हुआ। उनकी माँ अपने चारों बेटों और एक बेटी को लेकर अपने भाई के घर जाकर रहने लगी। उनके मामा बाबा साहेब अजानक्या मुंबई के आंधे बंदरगाह के मालिक थे और आज भी वे भाऊ का ढाका नाम से प्रसिद्ध हैं। श्यामराव ने मिशन स्कूल में शिक्षा ग्रहण की। वे धारा प्रवाह अंग्रेजी में बोला करते थे, लेकिन उनकी रुचि चित्रकारी में थी। बचपन में उन्हें चित्रकारी पसंद थी, लेकिन वे ना तो किसी आर्ट स्कूल में गए और ना ही उन्होंने चित्रकारी की प्रारंभिक शिक्षा ही ग्रहण की। भाग्यवश वे राजकोट के राजघराने में गए, जहां उन्हें संपूर्ण राज परिवार के चित्र बनाने का कार्य सौंपा गया और इस प्रकार उनकी प्रसिद्धि चहु ओर फैल गई। उन्होंने सन 1916 तक पूना में कार्य किया। फिर वे वापस मुंबई आ गए। उस समय उनके साले ने उन्हें बाबा की दिव्यता से अवगत करवाया। जब तक साईं बाबा की चिर परिचित शिला पर बैठी हुई मुद्रा की तस्वीर ही थी। फिर श्यामराव की भेंट मोरेश्वर प्रधान से हुई, जिन्होंने उन्हें बाबा का तेल चित्र ऑयल पेंटिंग बनाने का आग्रह किया। सन 1917 में जयकर शिरडी आए और उन्होंने बाबा से उनका चित्र बनाने की आज्ञा मांगी। श्यामा ने भी जयकर की मध्यस्थता की और बाबा ने अनुमति दे दी। इस प्रकार द्वारिका माई पोज और चावड़ी समारोह की पेंटिंग बनाई गई। चावड़ी समारोह की पेंटिंग में बाबा के कई अनन्य और प्रिय भक्त भी साथ हैं। मध्य में साईं बाबा और उनके दाई और नाना साहब निमोड़कर, बाई और गोपाल एम बूटी हैं। मोरेश्वर प्रधान के हाथों में फूलों का हार है। उनका पुत्र छोटा साईनाथ के हाथ में चांदी की थाली है, जिसमें पूजा की सामग्री है। दूसरा लड़का हाथ में चांदी की भारी गदा लेकर खड़ा हुआ है। यह श्यामराव जयकर का पुत्र सुरेंद्र है। उनके साथ काका साहेब दीक्षित और हमेशा की तरह हाथ में छाता ताने भागोजी शिंदे हैं। भागोजी शिंदे के पीछे लक्ष्मीबाई शिंदे हैं। अंतिम पंक्ति में फेटा धारण किए बाला शिंपी हैं। सन 1917 में जयकर ने अद्भुत अलौकिक कलाकृति द्वारिका माई का पोज बनाया, जिसे वे पूजा के लिए घर ले जाना चाहते थे। तेल चित्र बनाने के लिए पश्चात उन्होंने उसे बाबा के हाथों में रखा। बाबा बोले, इसे चावड़ी में रखा जाना चाहिए। जयकर बाबा के शब्दों का मर्म नहीं समझ पाए। उन्होंने चित्र को ले जाकर उस स्थान पर स्पर्श किया जहां बाबा बैठते थे। बाबा ने सन 1918 15 अक्टूबर को महासमाधि ली। सन 1925 और 26 में काका दीक्षित और प्रधान ने उन्हें इस चित्र को वापस लौटाने की प्रार्थना की, ताकि उसे द्वारिका माई में रखा जा सके। जयकर ने उनके आग्रह को सहर्ष स्वीकार किया और चित्र को फ्रेम करवा के उन्हें दे दिया। इस प्रकार द्वारिका माई पोज तेल चित्र ऑयल पेंटिंग द्वारिका माई में धुनी के सामने स्थापित हुआ। संग्रहालय का निर्माण होने के पश्चात जयकर द्वारा बनाए बाबा के द्वारिका माई पोज चित्र को संग्रहालय में रखा गया। संस्थान का ऐसा मानना है कि धुनी के ताप से चित्र के खराब होने की संभावना थी। आजकल द्वारिका माई में लगा चित्र असली सन 1917 में जयकर को मधुमेह रोग हुआ और वे मुंबई आ गए। उनका देहांत सन 1938 में हुआ। इस प्रकार एक प्रतिभाशाली चित्रकार ने इस संसार से विदा ली, जिससे कला क्षेत्र में भारी क्षति हुई। वे हाथी दांत पर चित्रकारी, लॉकेट व अंगूठी पर सूक्ष्म आकार के चित्र बनाने में निपुण थे। बाबा का द्वारिका माई पोज बनाकर जो प्रसाद जयकर ने समस्त साईं भक्तों को अर्पित किया, उसके लिए देश विदेश के सभी साईं भक्त उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। कथा 2। जयकर के पुत्र रघुनंदन की शिरडी में मृत्यु। जब श्यामराव जयकर ने बाबा का प्रसिद्ध द्वारिका माई पोज बनाया, तो उस दौरान वे अपने परिवार के साथ 8 माह तक शिरडी में रुके। उनके 2 छोटे पुत्र विशेषकर रघुनंदन बाबा को अति प्रिय थे। बाबा अक्सर उसे मिठाई देकर उससे लाड़ करते, उसे अपनी गोदी में बिठाते और कई बार तो उसकी नाक पोंछकर भी साफ करते थे। चेचक रोग के कारण रघुनंदन का 5 वर्षीय आयु में ही देहांत हो गया। इसकी माँ इस सदमे से बहुत दुखी थी। वह भागती हुई बाबा के पास गई और उनके चरण पकड़कर बोली, बाबा, रघु आपका प्रिय था। आप उससे कितना दुलार करते थे, फिर भी आपने उसे मरने दिया। तब बाबा बोले, रघु तुम्हारा पुत्र था और मेरा प्रिय।
लेकिन उसकी उच्च आध्यात्मिक अवस्था थी। उसका इस दुष्ट कपटी संसार में रहना ठीक नहीं था, लेकिन मैं पुनः उसको तुम्हारे पुत्र के रूप में लाऊंगा। बाबा द्वारा सांत्वना प्राप्त कर वह शांत हो गई। बाबा के शब्दों ने उन्हें दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति को सहन करने की आंतरिक शक्ति प्रदान की। साईं बाबा के मुख से निकला एक एक शब्द ओजस्वी व मन को आह्लाद प्रदान करता है। वे भक्त के दैहिक, दैविक और भौतिक त्रिविध तापों को दूर करने की सामर्थ्य रखते हैं। साधक कृपा प्राप्त कर अमृत पान करता है, जिससे वह वासना, महत्वाकांक्षा, विकार व माया आदि से छूट जाता है। गुरु वचनों का चिंतन करने से भक्त के हृदय में दिव्य सौंदर्य के सभी गुण प्रस्फुटित होते हैं। आज भी आपकी लीलाओं का स्मरण और पठन पाठन करने से साधक का अंतर मन आंदोलित होकर नई ऊर्जा, स्फूर्ति और उमंग से भर जाता है। उस समय बाबा की आज्ञा अनुसार उपासनी महाराज खंडोबा मंदिर में रह रहे थे। सुरेंद्र अपनी माताजी के साथ अक्सर उनके पास जाकर कुछ समय बिताते थे। एक बार रघु की मृत्यु के पश्चात वे उपासनी महाराज से मिलने गए। उन्हें देखते ही उपासनी महाराज रघुनंदन रघुनंदन कहकर रुदन करने लगे। सुरेंद्र की माताजी ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, मेरे पुत्र रघु का देहांत हुआ है। आप उसकी मृत्यु का शोक क्यों कर रहे हो? जो कुछ भी हुआ है वह मेरे प्रारब्ध कर्मों का फल था। खैर, जो हुआ सो हुआ। सुरेंद्र कहते हैं, मेरी माँ ने मेरे भाई की मृत्यु को स्वीकार कर लिया था और अब वह शांत थी। यह देखकर मुझे उन पर गर्व हुआ। रघु का कार्य पूर्ण हो गया था, इसलिए बाबा ने उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्त किया था। रघु का आध्यात्मिक स्तर बहुत उच्च कोटि का था, इसलिए बाबा ने उसे पुनः पुत्र रूप में उसकी माता को प्रदान करने का वचन दिया। बाबा में लीन हुई मुक्त आत्माएं भी बाबा की आज्ञा से पुनः इस संसार में आती हैं और जीवन मुक्त कर आत्माएं कर्म बंधन में नहीं बंधती, क्योंकि उनमें आसक्ति और कामना नहीं रहती। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।